अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़िक। नाजरीन, आज दो खबरें हैं। एक तो अफसोसनाक खबर है जो नवाबशाह से है। एक तालिबा के ऊपर तशद्दुद किया गया है। वो अपना पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबे इल्म है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि आज एक पीटीआई की विकेट गिर गई, फैसल वावड़ा नाअहल हो गए। ये फैसला अल्तवा का शिकार था काफ़ी टाइम से, लेकिन उसका फैसला सुना दिया गया और वो नाअहल हो गए। उनका जो तकब्बुर था, वो जो एक प्रोग्राम में वो आए थे, वो बूट लेके आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बूट जो है ना, इसकी बड़ी अहमियत है। तो आज उनको पता चल गया कि बूट की कितनी अहमियत होती है और बूट वाले क्या कुछ कर सकते हैं। तो उनका गुरूर, उनका तकब्बुर टूट गया। उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपील में। उसके बाद वो क्या होता है वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन आज का जो ख़ास करके जो आज बात होगी वो होगी सिंध के हवाले से, क्योंकि सिंध की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक तो माजी से चलती हुई आ रही है। जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है तब से सिंध एक मकतलगाह बन गई है। वो मकतलगाह इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिंध में नाअहली है, करप्शन है, बेड गवर्नेंस है, डेवलपमेंट नहीं है, चोरी है, लूट मार है, अपना मेरिट की तबाही है, इरिगेशन तबाह है। पानी एक तो ऊपर से इरसा की जानिब से बंद होता है, दूसरा यहाँ पर लोकल जो पीपल्स पार्टी के एमपीएस और एमएनएस हैं वो पानी चोरी करते हैं, गरीब किसान को नुकसान देते हैं, अपनी ज़मीनें आबाद करते हैं। तो आज की जो बात है वो ख़ास करके हम करेंगे जो अपना जो तालिबे इल्म है जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लड़कियां, जो बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, जो तालीम हासिल करने के लिए आती हैं, उनके साथ क्या होता है हॉस्टल्स के अंदर, उनके साथ क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनके साथ क्या होता है कॉलेजेस के अंदर। तो आज इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या है जो परवीन रिंद, जो नवाबशाह यूनिवर्सिटी के अंदर वो तालिबे इल्म हैं, उनके साथ डॉक्टरों का नारवा सलूक हुआ है। जैसे एक कल का जो वाक़या है नौकोट का, वो भी अफसोसनाक वाक़या, जिसमें बच्चियों के साथ एक दुश्मनी के बदले में रेप किया गया है। और उस पर बातें तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, एक रेप हुआ है उनका, उसको सीरियस लेना चाहिए कि आखिर हम सिंध को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, सिंध को क्या बनाना चाह रहे हैं। तो सिंध के जो हालात है वो इंतहाई ख़तरनाक तर्ज पे हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा माजी में जाएंगे कि नवाबशाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहले भी क्या हुआ था, या पूरे सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चियां हैं, जो तालिबे इल्म बच्चियां हैं, जो डॉक्टर बनने के लिए घरों से निकलती हैं, जिनके वालिदैन बड़े फ़ख्र से उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर भेजते हैं, उनके लिए रास्ता किस तरीके से रोका जाता है या रोकने की कोशिश कैसे की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं माजी में क्या क्या हुआ है। माजी में यही जो यूनिवर्सिटी है यानी नवाबशाह की, इसी के अंदर ही एक वाक़या पेश आया था। जैसे आज परवीन रिंद के साथ वाक़या पेश आया है, उनके साथ डॉक्टरों ने नारवा सलूक किया है। उसकी तफसील तो पता नहीं चल सकी। हमने अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की, लेकिन तफसीलात हमें नहीं मिली है। फ़िलहाल तो यही सामने आया है जो बकौल उस बच्ची के, जो बच्ची बोल रही है कि मुझ पे तशद्दुद किया गया, और उसकी मैंने शिकायत सुबह अज़रा पेचुओ साहिबा से भी की, जो वज़ीर सेहत हैं, उनके साथ भी की। लेकिन पता चला है कि नवाबशाह के अंदर एक माफिया बैठा हुआ है और वहाँ पर डॉक्टर्स नारवा सलूक रखते हैं सबके साथ तकरीबन।
और यहाँ पर एक जैसे बादशाहत कायम हो, यानी नवाब शाह जो आसिफ जरदारी का घर है वहाँ पर एक बादशाहत कायम है, जिसका जो दिल करे वो करता है। तो परवीन रिंद के साथ भी ऐसे ही मामलात हैं। उसकी तफसीलात अगर जैसे हमें मिली तो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई तफसीलात नहीं आई हैं। लेकिन माजी में जिस तरीके से फरजाना जमाली के साथ किया गया, फिर फरजाना जमाली के साथ पूरा सिंध खड़ा हो गया, सोशल मीडिया पे खबरें आई तो पूरे सिंध में एक हलचल मच गई। उस बच्ची का पूरे सिंध की बाशऊर आवाम ने साथ दिया तो वो केस हाईलाइट हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फरजाना जमाली के जो चचा हैं उनको मैनेज करवाया गया, वो मैनेज हो गई। अगरचे वो बच्ची केस लड़ना भी चाह रही होंगी, लेकिन उनके बड़े जो घर वाले हैं, उनके चचा है, जो कोई भी रिश्तेदार हैं, उनको मैनेज किया गया तो वो केस दब गया। इसी तरह एक माजी में नायला रिंद का वाकया है। ये पीपल्स पार्टी के अदवार की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। पीपल्स पार्टी ने क्या क्या गुल खिलाए, पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है उसने कौन सी तबाहियाँ मचाई हैं, वो किस तरीके से यानी बच्चियों की तालीम की रुकावटें बन रहे हैं। इसी किस्म के हालात हैं पूरी सिंध के हॉस्पिटलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, कॉलेजों के अंदर बच्चियों के साथ। क्योंकि अगर बच्चियां पढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है एक ख़ानदान पढ़ेगा। तो बच्चियों को यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रोकने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो आगे से फिर अपना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या हॉस्टल्स के अंदर ना आए, कॉलेजेस में दाखिला ना ले सकें। इसी तरह निम्रता कुमारी का कत्ल हुआ। डॉक्टर निम्रता कुमारी लाड़काना की चांडका मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसके ऊपर भी कमीशन बना, केस को उसको ख़राब कर दिया गया, फिर बताया गया कि वो खुदकुशी थी। तो आज जो परवीन रिंद जो बोल रही है कि इसी तरह खुदकुशियाँ हम करती हैं लड़कियाँ, हमें मजबूर किया जाता है, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, फिर अगर हम अपने वालिदैन तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करती हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या हॉस्टल से आपको बेदखल किया जाएगा। तो हम मजबूर होकर खामोशी अख्तियार करती हैं, या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता ये बचता है कि हम अपनी इज्जत और गैरत की खातिर खुदकुशी कर लें। तो इस वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा अपने इस वीलॉग के थ्रू सिंध हाई कोर्ट से भी कि वो इस मामले को देखें कि सिंध को किस तरफ ले जाया जा रहा है। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब, आप इस पे थोड़ी सी नज़र रखें, इन मामलात पे सिंध को मकतल गाह बनने से बचा लें, कोई इनिशिएटिव लें, आप इस किस्म के वाक़यात को रोकें। दूसरी जानिब नायला रिंद का जैसे मैंने वाक़या बताया वो वाक़या कहाँ गया। खदीजा खोकर बच्ची, यहाँ कराची की गग्गर फाटक की एक बच्ची, उसको भी रेप करके कत्ल किया गया। उस वाक़े का क्या हुआ? वो बच्ची का वाक़या, उसमें क्या गिरफ्तारियां हुई, उनको सजाएं आई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों केसेस पड़े हैं, सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है या मैनेज किए जाते हैं। अभी नाज़िम जोखियों का कत्ल अपनी जगह पे, उस पर देखें कि कल वो केस, उस पर वकीलों ने बड़ी हिम्मत की है कि वो केस अब ATC के अंदर चला गया है, अब ATC की कोर्ट उसका फैसला करेगी। लेकिन नाज़िम जोखियों का केस चल रहा है, उसमें देखें क्या होता है। कल एक वाक़या हुआ है, शमन अली मीराली फनकार हैं, उनके भांजे का कत्ल हुआ था। तो जिस बंदे ने कत्ल किया था उसके ऊपर 40 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। अब जिरगे होने लगे हैं तो फिर जाहिर सी बात है अदालतें बंद हो जाएं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, इस वजह से ये मामला हो रहे हैं। अदालतें बंद हो, कानूनी इदारे अपना काम करना छोड़ दें तो फिर ये जिरगे ही काम करेंगे, जाहिर सी बात है। जिरगे, अब कबायली सिस्टम जो है ना शहरों में आ रहा है, तो खुदारा सिंध को बचा लें। ये जो केसेस हो रहे हैं, इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, आज परवीन रिंद का, माजी में फरजाना जमाली, निम्रता कुमारी, खदीजा खोखर, इस किस्म के कई सैकड़ों केसेस हैं। इन मामलात से सिंध को बचा लें। सिंध एक अमन का गहवारा रही है, सिंध रिवायतों की अमीन रही है, सिंध इज़्ज़त बचाने वाली सिंध धरती रही है, सिंध इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़ रही है।
तो सिंध की रवायतों को कायम रखा जाए और कानूनी जो इदारे हैं हमारे वो हरकत में आए। कानून हरकत में नहीं आएगा तो इस किस्म के फिर मामला होंगे। ऐसे मक्तलगाह बना दिया जाएगा सिंध को। खुदारा सिंध को बचाएं। सीएम सिंध साहब, आपकी गवर्नमेंट है, आप इनिशिएटिव लें। और अदलिया से मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि अदलिया इस पे इनिशिएटिव ले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब, आप इस पे इनिशिएटिव ले, सिंध को बचा लें। सिंध में जो गुंडागर्दी का राज है, गुंडा राज है, ये बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बच्चियों को हिरासा किया जा रहा है, बच्चियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस पे इनिशिएटिव लें, इस पे कमेटी बनाएं, इसकी तहकीकात करवाएं कि नवाबशाह यूनिवर्सिटी में जो वाकया पेश आया है इसके क्या मामलात हैं। इसकी तहकीकात करा के जो इसमें मुलविस अफराद है, डॉक्टर है, स्टाफ है, जो भी है, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सिंध को मक्तलगाह बनने से बचा लें। आपका बड़ा एहसान होगा हम सिंध वालों के ऊपर। बहुत शुक्रिया। बड़ी